तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए लेक्चर में जहां पर हम अपने पीछे छोड़े हुए लेक्चर्स को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने मैटर, उसके पार्टिकल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करके देख लिए थे एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस को ही। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि जो मैटर है वो कितने अलग अलग टाइप के स्टेट्स, कितने अलग अलग स्टेट उनके टाइप होते हैं और उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में आज पढ़ने वाली है। तो जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दो तीन और होते हैं बट उस पर भी हमें फोकस नहीं करना है। जो मेन है तीन स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कि इनके कुछ बेसिक जो कुछ बेसिक फंडामेंटल बेसिस हैं जिनके ऊपर इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं और इनके ऊपर क्या क्या इनका पर्टिकुलर इनका अपना कैरेक्टरिस्टिक है, इनके अकॉर्डिंग हम वो भी चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस मैंने आप सबको बताया था अपने पिछले लेक्चर्स में भी, क्या होता है, कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस प्रेजेंट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स को हम एक मॉलिक्यूल कह रहे हैं। पार्टिकल, मॉलिक्यूल, हम इंटरपार्टिकुलर स्पेसिस भी बोल सकते हैं, हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स है ऑब्वियसली। तो उनके बीच के जो स्पेसिस होते हैं उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बोलते हैं। अब खुद सोचो, जो सॉलिड होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जैसे कि आप टेबल, चेयर वगैरह कुछ भी देखते हो, ठीक है, एक सॉलिड है, काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इनके बीच में आपको जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आप जब एयर में अपने हैंड को मूव करते हो तो आपको क्या होता है, आप इजिली अपने हैंड को मूव कर पाते हो। जबकि अगर आप एक वुडन ब्लॉक के थ्रू अपने हैंड को मूव कर पा रहे होगे तो आप जो है आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। क्यों? क्योंकि वुड क्या एक सॉलिड है और उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो इंटरमॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, वेरी लो। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, पानी की बात करूं, पानी में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगे वो कैसा होगा, ऑब्वियसली सॉलिड से तो ज्यादा ही होगा, सॉलिड से ज्यादा ही होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो यहां पे मैं लिखूंगा हायर देन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से ज्यादा होता है इसमें। अगर मैं बात करूं गैसेस की, तो ऑब्वियसली बात है गैसेस में, जैसे कि ये एयर, आप यहाँ पे इजीली अपने हैंड को, अपने आप को, खुद को मूव कर पा रहे हो, इसका मतलब गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं वो हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा। सिर्फ मैं हाई लिख देता हूं, ठीक है, इनमें काफी ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर आपके पास स्पेस है, अगर आप ज्यादा खुली सराउंडिंग में अगर आप हैं वहां पर, तो आप इजीली ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएंगे। वहीं अगर आप मान लीजिए काफी कॉम्पैक्ट एरिया में है तो ऑब्वियसली आपको मूव करने में ज्यादा परेशानी होगा। तो खुद लॉजिकली सोच सकते हो, पिछले प्रॉपर्टी से ही आप इसको रिलेट कर सकते हो। अगर सॉलिड में स्पेसेस बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस अगर बहुत कम है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो पार्टिकल्स का जो मोशन है उतना ही स्लो होगा, उतना ही कम होगा। इस वजह से जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में वो काफी धीरे मूव करेंगे या फिर बहुत ही कम मूव कर पाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स का होगा सॉलिड केस में क्या होगा, वो भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लो होते हैं। इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली हायर देन सॉलिड, बट हाँ लोअर देन गैस होगा, ये तो सबको पता है। और सबसे ज्यादा किस में होगा, ऑब्वियसली गैस में होगा। क्यों? क्योंकि जो गैसेस में हमारे पास स्पेसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा स्पेसेस तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा मूवमेंट का चांस मिलता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखो एक ऑब्वियसली बात है, सब जो है इंटररिलेटेड है, सारे प्रॉपर्टीज इंटररिलेटेड है। अब खुद सोचो, गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस तो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑब्वियसली बहुत कम है, क्योंकि अगर ज्यादा होता तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। इसका मतलब क्या है कि गैसेस में जो स्पेस है वो ज्यादा है, उनके केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि गैसेस के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा कम होता है। वहीं लिक्विड में जो होता है ये क्या होता है, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड के गैसेस के मुकाबले ज्यादा होता है ना। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनमें जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैसेस के मुकाबले ऑब्वियसली ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो ऑब्वियसली इनके में सबसे ज्यादा होता है, सबसे हाई होता है इनके में। क्योंकि जैसे आप वुड को देखेंगे, वुड इतना रिजिड क्यों होता है, ये जो मार्कर है मेरे हैंड में, ये जो बोर्ड है मेरे हैंड में, ये इतना रिजिड क्यों है, ऑब्वियसली क्योंकि ये जो है एक सॉलिड है और सॉलिड में जो क्योंकि ये इतना रिजिड है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, आपस में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब, इसलिए सॉलिड में हम क्या कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का वो सबसे ज्यादा हाई होता है। अब बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, आप खुद सोच सकते हो, जैसे सॉलिड है, क्या आप इसको
कंप्रेस कर पा रहे हो, इजीली कंप्रेस कर पा रहे हो? ऑब्वियसली नहीं, इसको कंप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड है उसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो ऑब्वियस सी बात है, आप जब लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली उसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू सॉलिड, यानी कि उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी है इसके मुकाबले ऑब्वियसली हाइयर होती है, ठीक है, हाइयर देन सॉलिड, जैसे कि हम ऊपर लिखते आ रहे हैं बार बार, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली गैस में ऑब्वियसली कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं शेप और साइज की। तो शेप और साइज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, क्या अपना शेप चेंज कर रहा है? क्या मैं इसको किसी दूसरे कंटेनर में कहीं और रख दूं तो क्या इसका शेप चेंज होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जो सॉलिड होता है उनका जो शेप होता है, जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज, ठीक है। ऑब्वियसली मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को अलग अलग डिफाइन भी कर सकता था, बट मैंने सोचा कि टेबुलर फॉर्म में सबको एक साथ रख देते हैं, इससे आपको तीनों को साथ में समझने में आसानी होगी और आप इसी से काफी सारे क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा कि जो सॉलिड है उसका जो शेप और साइज होता है काफी डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स होता है, ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर चेंज होता है। अगर मैं अब बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड क्या होता है? जैसे लिक्विड को देखोगे, आप ग्लास में रखोगे तो उसका शेप अलग हो जाता है, आप उसको किसी और कंटेनर में रखोगे तो उस हिसाब से उसका शेप अलग हो जाता है। तो क्या कहेंगे कि जो लिक्विड होता है उसका जो होता है शेप वो इनडेफिनेट होता है। क्या होता है? इनडेफिनेट होता है। दूसरी तरफ वहीं अगर मैं गैस की भी बात करूं तो गैस भी कैसा होता है? आप उसको अलग अलग कंटेनर में रखते हो, उस हिसाब से जो गैस है वो अपने आप को उस तरह से फिल कर लेता है उस कंटेनर में, यानी कि जो गैस है उसका जो शेप है वो भी इनडेफिनेट होता है, डेफिनेट नहीं होता है। इनडेफिनेट का मतलब डेफिनेट ना होना, ठीक है। इसको ठीक से लिख देता हूं। अब हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी यानी कि वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम जैसे सॉलिड है, मैं इसको अगर किसी कहीं पर भी रख दूं तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका जितना भी वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम होगा, जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा उतना ही इसका हमेशा होगा। यानी कि जो सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है, ये भी कभी चेंज नहीं होता है। जबकि मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास एक आधा गिलास पानी है, आप उस आधे गिलास पानी को किसी दूसरे बाल्टी में रख देंगे तो क्या उस पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा या छोटा कम हो जाएगा? नहीं होगा ना। यानी कि जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। वहीं अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के हिसाब से वेराई कर रहा होता है। मतलब क्या, आप उसको एक छोटे ग्लास में रखोगे तो उतना ही उसमें गैस दिखेगा, अगर आप एक बड़े कंटेनर में रख दोगे तो उस पूरे कंटेनर में अपनी उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो अपने आप को कंप्लीटली फिल कर लेगा, उसका वॉल्यूम उस हिसाब से चेंज होता रहता है। इसका हम आगे और डिस्कस कर रहे होंगे, इसके हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो यानी कि क्या कह सकते हैं, गैस का भी जो वॉल्यूम होता है वो इनडेफिनिट होता है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स हम सबको पता होता है, जैसे कि मैं अगर टेबल की बात करूं, चेयर की बात करूं, मैं अगर इस मार्कर की बात करूं, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब है सॉलिड, है ना। यही अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो ऑब्वियसली H2O यानी कि वाटर, आप कोई भी जूसेस की बात करते हैं, है ना। वहीं अगर मैं गैसेस की बात करूं तो जैसे CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या और भी बहुत सारे गैसेस। तो ये इनके एग्जांपल्स हो गए। जो बेहतर तरीका पता है क्या है, आप हमेशा ना एग्जांपल से याद रखो। अगर आपको एग्जांपल से याद है ना तो आप इन एग्जांपल्स की प्रॉपर्टीज को खुद से ही लॉजिकली डिफाइन कर सकते हो, आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेहतर आप एग्जांपल्स को याद अपने मन में रिमेंबर करके रखिए और आप इनके अकॉर्डिंग में ना खुद से इन सबको आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर आप टेबल को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप टेबल से बता सकते हैं कि हाँ, ऑब्वियसली आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है वो कम होगा, उसके जो काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल्स को बहुत कम होगा। तो इस तरह से आप एग्जांपल के थ्रू भी आप खुद से ये सारे टेबल जो है ना लॉजिकली बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आपको स्टेट्स ऑफ मैटर काफी इजीली तरीके से एक ही जगह पे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लैरिटी अच्छे से आ गया होगा। हम इससे ऊपर काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर्स में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इन सब नोट्स को, पिछले जो हमने लेक्चर्स में हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए, नोट्स हमने बनवाए थे आपको, आप उसे रिवाइज कीजिए। अब आपको ये नोट्स मिलेंगे कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहां पर जाके इससे रिलेटेड काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस और नोट्स को है वहां पे जाके आप रीच कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।